डल लेक, जो कि काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है अगर हम श्रीनगर की बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसडीआरएफ कश्मीर द्वारा ये मॉक ड्रिल जो कि हो रही है, इस वक्त चल रही है और ये भी कुछ देर तक चलती रहेगी। हम देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ मौजूद है और पूरी सुरक्षा के साथ जो है इस मॉक ड्रिल को करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक बोट है और आप देख सकते हैं किस तरह से जेट बोट्स भी हैं यहाँ पर और शिकारा राइड्स बहुत फेमस होती हैं यहाँ पर। लेकिन इस तरह जब एक सिक्योरिटी सिचुएशन होती है, जब एक सुरक्षा पर आती है तो किस तरह से ये जेट बोट्स काम आ सकती हैं, किस तरह से ये नाव जो है वो काम आ सकती हैं, सुरक्षा कर्मी जो है एसडीआरएफ के वो किस तरह से काम आ सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं ये सिर्फ हादसे की वजह से नहीं हो रहा है, ये हम आपको साफ कर दें कि जिस तरह से गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि तमाम जगहों पर तमाम राज्यों में मॉक ड्रिल्स करने हैं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, वो ही जारी है। प्रिपेयर्डनेस की बात है, ये तैयारियों की बात है, किस तरह से सारे किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से अपनी सुरक्षा जो है उसको लेकर तमाम ट्रेनिंग्स जो है वो भी चल रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल भी यहाँ पर अनंतनाग, बडगाम, बारामुल्ला, डोडा, जम्मू, करगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह की बात करें, पूंछ की बात करें, राजौरी, श्रीनगर में फिर से एक बार कल हम देखेंगे इस तरह की मॉक ड्रिल्स होंगी। उधमपुर, सांबा सेक्टर में, अखनूर सेक्टर में, उरी में, नौशेरा, सुंदरबन, अवंतीपुरा में मॉक ड्रिल्स होंगी। खासकर आप देखें जो भी बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं, जो LOC के पास जो इलाके हैं, जो सीमा से सटे जो इलाके हैं, वहां पर इस तरह की ड्रिल्स पहले से ही कुछ दिन पहले से ही जारी हैं। आपने देखा होगा हमारे तमाम रिपोर्टर्स आपको दिखाते आए किस तरह से स्कूलों में भी इस तरह के ड्रिल्स जारी हैं और यहाँ पर भी डल लेक एक इम्पॉर्टेंट जगह है श्रीनगर के बिल्कुल केंद्र में आप कह सकते हैं यहाँ पर है। और ये देखिए किस तरह से ये SDRF के जो लोग हैं वो किस तरह से कूदते हैं पानी में, तालाब में कूदते हैं, जो कि ये गहरा पानी भी है, आपको ये समझना होगा। ये लेक है, ये झील है, बहुत खूबसूरत झील है, लेकिन ये बहुत गहरी हो सकती है और इसीलिए आपने देखा किस तरह से कुछ दिन पहले ही 2 नाव जो हैं वो डूब गई। तूफान आया था और बारिश हो रही थी। जो जल का स्तर है यहाँ पर अगर हम दल की बात करें वो भी काफ़ी उफान पर था। ये पूरा जो वो झील थी वो उफान पर थी, वाटर लेवल बढ़ चुका था और ऐसे में मौसम जो कि यहाँ पर बदलता रहता है, कैसे किस तरह से बचाव कार्य होंगे इसकी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। तो मॉक ड्रिल यहाँ पर साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से डल लेक में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लेकिन यहाँ पर सुमित झा भी हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित चौधरी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब को लेकर 20 जिलों को लेकर जो एक बात सामने आ रही है कि वहां पर जबरदस्त तरीके से मॉक ड्रिल होगी, लोगों को अवेयर किया जाना है। लोगों को अवेयर किया जाना है। ये वॉर जैसी सिचुएशन में 1971 के बाद दोबारा किया जा रहा है, ये बात तो साफ हो चुकी है। आसपास के स्कूलों में अलर्ट जारी किया गया है। मैं कुछ देर पहले अभी एक शहर के रेलयार्ड था, वहां पर गया था अभी तैयारियां पूछने के लिए, तो वो लोग भी कल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए सारी चीजों को फुर्तीले तरीके से तैयार किया जाए। गांव में ये जो सरपंच है उसको आदेश दे दिए गए हैं, वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। फिरोजपुर में रात 9 बजे का समय दिया गया है, 9 से 9:30 के बीच में जो ब्लैकआउट की प्रैक्टिस होनी है वो होनी है। और इसी तरीके से आसपास के इलाकों जो स्कूल हैं, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, जो रेल यार्ड है, वैसी जगहों पर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बिल्कुल विवेक जानकारी दे रहे हैं कि सभी लोग अलर्ट हैं और कल इसकी प्रैक्टिस होनी है, लेकिन एक दिन पहले से ही लोग इसे समझने में लगे हैं कि आखिर ये क्या है। तो हम जरा सुमित चौधरी के पास चलते हैं, पहलगाम में वो लगातार मौजूद है। सुमित, जो स्थिति है वहां पर और जिस एरिया के पास आप खड़े हैं, पीछे एक लंबी पहाड़ी है, लगातार वहां ऑपरेशन चल रहे हैं और अब मॉक ड्रिल की बारी है, तो कैसे इस ऑपरेशन को आप जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, अनंतनाग जिले के अंदर क्योंकि पहलगाम आता है तो वहां पर भी इस वक्त मॉक ड्रिल को लेकर अलर्ट है। मॉक ड्रिल की पूरी तैयारियां वहां पर जो है वो करने की बात सामने आ रही है और कल ये पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें कैसे लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे, कैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में लोगों को रिएक्ट करना है,
कैसे इमरजेंसी की जो सिचुएशन होगी उसमें उन तक मदद जो है वो पहुंचाई जाए। इन तमाम सिचुएशंस को लेकर लोगों को ट्रेन करने के लिए ये मॉक ड्रिल होगा। अनंतनाग की बात करें, पुलवामा की बात करें, श्रीनगर की बात करें, इसके अलावा उरी सेक्टर की बात करें, कुलगाम की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, ये वो तमाम जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है इस मॉक ड्रिल के लिए, जिसकी तैयारियां करने के लिए प्रशासन को कहा गया है। और कल ब्लैकआउट भी की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के जो ये एरिया हैं ये बॉर्डर के बेहद करीब हैं और बेहद सेंसिटिव ये इलाके हैं। यहां पर लोगों को इन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाए, ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर कोई जो है कोई आसमान से कोशिश करेगा टारगेट करने की, तो उस वक्त में लोगों को कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे सुरक्षित जगहों का रुख करना है, ये वो तमाम चीजें हैं जो इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होंगी। लोगों को ये बताया जाएगा कि अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन होगी तो आपके पास कौन कौन से रास्ते होंगे, क्या कुछ आपके पास विकल्प होंगे, और उस वक्त में आप पैनिक ना हो, बाकी लोगों की भी मदद कर सके। बिल्कुल, यही जागरूकता है कि लोगों को यह समझाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि लोग खुद अवेयर हैं, जानना चाहते हैं। और सुमित झा हमारे साथ मौजूद है, और खासकर मंत्रालय में क्या चल रहा है। सुमित, क्या चल रहा है और किस तरीके से एक चहल पहल देखने को मिल रही है? देखिए, अभी से कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म हो गई है। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये मीटिंग चली थी। कुछ करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, इन सब विषयों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी देखिए किस तरीके से सायरन की आवाज हम आपको दिखा रहे हैं। ये सायरन का वो यंत्र है जिससे आवाज होगी, और इस आवाज से जब अलर्ट जाएगा उसके बाद ही आप देखेंगे वहाँ जो मौजूद लोग हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग जो पहले से ट्रेन किए गए हैं, जो समाज के बीच मौजूद होंगे, वो लोग यहाँ पर आपको एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। सिविल डिफेंस के ये लोग तुरंत देखिए किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और ये अपने आसपास मौजूद लोगों को भी तुरंत अलर्ट पर डालेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि स्थितियों के अनुरूप वो भी एक्ट करे। तो देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के बीच में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कैसे इस तरीके का सायरन बजने के बाद हालात होंगे। कल के दिन इसको लेकर एक ट्रायल होना है, उससे पहले देखिए कैसे यहाँ पर अब जब मैसेज दिया गया है तो आक्रामक तरीके से तमाम लोग खड़े हो गए हैं और अब खड़े होकर तैयारी करेंगे। आप बताएं क्या निर्देश दिए गए? देखिए एक और एक्ट करके दिखा रहे हैं कि जब हालात चुनौतीपूर्ण हो तो क्या करना है, किस तरीके से बचना है और एक दूसरे की मदद करनी है। जो घायल लोग होंगे उन्हें कैसे निकाला जाएगा, देखिए घायलों को हटाने के लिए किस तरीके से यहाँ पर हैंडल्स बनाए गए हैं।